तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर यानी एसीसी। यानी कि एसीसी के बारे में यहां पे हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहां पे एक सिंपल सा डायग्राम कर रखा है। इस डायग्राम की मदद से हम लोग इसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग एसीसी के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, एयर कूल्ड कंडेंसर, कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग स्टीम को कंडेंस करते हैं। जैसे कि हमारा सरफेस कंडेंसर था, तो वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस कर रहे थे, लेकिन वहां पे वाटर की मदद से कंडेंस कर रहे थे। लेकिन ये जो हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर है, इसमें हम लोग एयर की मदद से स्टीम को कंडेंस करेंगे। तो हमारा टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम होगा उसको कंडेंस करने के लिए हम लोग एयर की मदद से करेंगे। यानी ये ड्राई टेक्नोलॉजी आप बोलेंगे। एसीसी एक हमारा ड्राई टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई भी पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा ये कंडेंस करता है। तो देखिए, यहां पे एक कंडेंसर, तो एक कंडेंसिंग डिवाइस है ये, और एयर, तो एयर के लिए हमें फैन का जरूरत पड़ेगा। आप अगर एसीसी को देखेंगे यानी कि एयर कूल कंडेंसर को देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। और इसका जो फ्रेमिंग है ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रेम है। ये हमारा ए टाइप का फ्रेम है। अगर इसको जस्ट अपोजिट कर दें, यानी कि फैन को टॉप में ले जाएं और ये वाला हेडर नीचे कर दें, तो ये वी फ्रेम हो जाता है। जनरली आपको इंडस्ट्री में यही वाला फ्रेम देखने को मिलेगा, ए फ्रेम। तो हम लोग इसी पे पूरा चर्चा करेंगे, ए फ्रेम वाले पे। तो देखिए, यहां पे क्या होता है कि हमारा स्टीम जो है टॉप हेडर से आता है और ये इधर नीचे की तरफ आता है डिस्ट्रीब्यूट होकर के, और नीचे फैन चलता है। फैन जो है नीचे से हवा खींच करके ऊपर हमारा इस फिन ट्यूब पे स्प्रे करता है, जिससे हमारा फोर्सफुली स्प्रेड करता है, जिससे हमारा जो स्टीम है वो कंडेंस होता है और इस हेडर पे कलेक्ट हो जाता है, और इसको हम लोग स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। अभी हम लोग जो इंडस्ट्री में इसका स्कीमेटिक रहता है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, यहां पे हमारा टरबाइन के अंदर सबसे पहले स्टीम जो है एंटर करता है। टरबाइन अपना वर्क किया, और वर्क होने के बाद जो एग्जॉस्ट होता है वो आ जाता है इसी में। जैसे कि हमारा सरफेस कंडेंसर में डायरेक्ट कंडेंसर में एग्जॉस्ट होके आता था, तो यहां पे ये आ जाता है हमारा इस लाइन में। ठीक है, अब यहां से स्टीम जो है वो ट्रेवल करके एकदम हाइट पे ले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन हेडर। और इसी लाइन में हमारा एक यहां पे टैंक दे दिया जाता है, जिसको ड्रेन पॉइंट बोलते हैं। इसको देने का प्रोविजन क्या होता है कि अगर हमारा ये ट्रैवल करने में, ये हाइट पे जाएगा, ट्रैवल करने में जो भी कुछ कंडेंसेट हो जाता है, तो उस कंडेंसेट को हम लोग इसी में स्टोर कर लेते हैं। और इस कंडेंसेट को हम लोग एक पंप की मदद से, इसको हम लोग बोलते हैं डीपीपी यानी कि ड्रेन पॉइंट पंप की मदद से चालू करके इसको हम लोग कहां भेज देते हैं, तो एक टैंक में, जिसको हम लोग CST यानी कि कंडेंसेट स्टोरेज टैंक बोलते हैं, यहां पे हम लोग इसको भेज देते हैं। अब देखिए, इस लाइन में जब जाएंगे तो यहां पे आपको एक अरेंजमेंट दिखा रहेगा, जिसको हम लोग रैप्चर डिस्क कहते हैं। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि इसका ये सेफ्टी प्रोटेक्शन है। वैक्यूम ज्यादा या कम होने पे ये डैमेज हो जाता है, जिससे हमारा इंस्टेंट वैक्यूम जो है वो किल हो जाता है, जिससे हमारा टरबाइन जो है वो एफिशिएंटली बंद हो जाता है। ठीक है, कॉस्टिंग डाउन उसका हो जाता है। अब ये स्टीम जो है हमारा आता है टॉप हेडर में। यहां पे जो हमारा है, ये दो पार्ट में यहां पे बंडल देखने को मिलता है। एक आप ये वाला बंडल देखिए, ये वाला बंडल देखिए, और ये वाला बंडल देखिए। इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिसिमिलरिटी है। इसको हम लोग बोलते हैं डी बंडल, और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, के बंडल। के बंडल यानी कि कंडेंसिंग बंडल, ये हमारा जर्मन भाषा है, जिसको के का मतलब वो लोग कंडेंसेटर बोलते हैं। तो के का मतलब कंडेंसिंग बंडल, जिसमें हमारा स्टीम का मेनली कंडेंसेट होता है। यानी कि हमारा स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन हेडर से हमारा स्टीम जो है केवल के बंडल में आएगा। के बंडल, जितना भी आपका के बंडल होगा, उस के बंडल में हमारा स्टीम जो है टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। यानी कि हमारा ये इस टाइप से हमारा स्टीम का जो फ्लो है यहां पे होने वाला है।
अब नीचे क्या है, हमारा फैन चल रहा है, यानी कि हमारा स्टीम अभी इधर आ रहा है, ठीक है। अब हमारा नीचे फैन चल रहा है, तो ये क्या होगा, फैन जो है इसके ऊपर फेंकेगा, तो ये स्टीम जो है वो कंडेंस होगा। जब कंडेंस होगा तो ये कलेक्ट होता है एक हेडर में नीचे, जिसको हम लोग स्टीम हेडर बोलते हैं। तो यहां पे हमारा क्या रहेगा, दो चीज, स्टीम भी रहेगा क्योंकि ये 100% स्टीम को यहां पे कंडेंस नहीं करता है, प्लस वाटर भी रहेगा, ठीक है। यानी कि इधर से हमारा स्टीम और वाटर आ गया, इधर से भी हमारा स्टीम और वाटर कलेक्ट हो गया। लेकिन अब जो वाटर है उसको हम लोग यहां से कलेक्ट कर लेते हैं, वाटर को हम लोग यहां पे कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट हेडर। इस कंडेंसेट हेडर में कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो स्टीम है, जो स्टीम बचा है, उस स्टीम को हम लोग इस डी बंडल के अंदर भेज देते हैं। तो डी बंडल में हमारा स्टीम जो है ये स्टीम हेडर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और इसमें भी बहुत सारे ट्यूब लगे रहते हैं, और ये ट्यूब जो है वो हमारा फिन टाइप का रहता है, जिससे हमारा हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाए, इसके लिए ये फिन लगाया रहता है। तो हमारा ये जो एरिया में है ना डी बंडल, डी, तो इसको डी बंडल क्यों बोलते हैं? डी का मतलब होता है डिफ्लैग्मेटर, जिसका मतलब होता है कि हमारा स्टीम के अंदर से जो नॉन कंडेंसिंग गैस है उसको निकालने वाला डिवाइस, इसीलिए इसका शॉर्ट नेम डी हो गया। और ये कंडेंसेटर के नाम से उसका जो के है, उसको जर्मन भाषा वाला जो कंडेंसेटर है उसका के ले लिया, और इसका स्टार्टिंग वर्ड डी ले लिया, तो इसको डी बंडल बोलते हैं। डी बंडल के अंदर क्या होता है, स्टीम जो यहां पे बचा है इसके अंदर जो भी नॉन कंडेंसिंग गैस है वो यहां पे प्रेसिपिटेट होता है। अब ये देखिए, ये हमारा पैरेलल फ्लो आप बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारा काउंटर फ्लो होता है। डी बंडल में हमेशा स्टीम का काउंटर फ्लो होता है, और ये हमारा पैरेलल फ्लो होता है। तो अब हमारा यहां से जो स्टीम और नॉन कंडेंसिंग गैस इसके अंदर जो भी होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो स्टीम जो है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से हमारा हवा चल ही रहा है। हर एक सेक्शन में क्या है, हमारा फैन लगा है, तो हवा तो चल ही रहा है, तो हवा इसके ऊपर से पास आउट हो रहा है, तो जो भी है इसके अंदर जो हीट है वो रिलीज करते जा रहा है। तो यहां से हमारा स्टीम जो है वो कंडेंस होकर के वापिस हमारा इधर ही आ जाता है, इस हेडर में आ जाता है, और जो नॉन कंडेंसिंग गैस है वो हमारा ये टॉप हेडर में आ जाता है, और यहां से हम लोग पॉइंट आउट किए रहते हैं, और इसको लेकर के हम लोग चले जाते हैं कहां पे, तो इजेक्टर के पास। अगर आपके यहां वैक्यूम पंप लगा है तो डायरेक्ट इसका सक्शन जो है वो वैक्यूम पंप से दे दिया जाता है, ठीक है। ये चला गया हमारा इजेक्टर। तो इजेक्टर क्या करेगा, जो भी नॉन कंडेंसिंग गैस है वो यहां सिस्टम से निकालते रहेगा, ठीक है। अब इसी लाइन में, यानी कि नॉन कंडेंसिंग गैस वाला लाइन में, उसमें क्या एक यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ब्रेकर। वैक्यूम ब्रेकर वाल्व है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए टरबाइन में, डायरेक्टली हमें इसको कॉस्टिंग डाउन करना है, शट डाउन करना है, जल्दी स्टॉप करना है, तो हम लोग ये वैक्यूम ब्रेकर वाल्व ओपन कर देंगे, तो यहां से नॉन कंडेंसिंग गैस नहीं निकलेगा, तो यहां पे सडनली वैक्यूम जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, और टरबाइन ट्रिप हो जाता है। तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड जो है बहुत ही फास्ट मैनर में स्लो हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये वैक्यूम ब्रेकर का प्रोविजन यहाँ पे दिया रहता है। तो अब देखिए, यहां से जो हमारा कंडेंसेट है, इस कंडेंसेट को हम लोग ले जाते हैं एक टैंक में, जिसको हम लोग बोलते हैं CST, यानी कि कंडेंसेट स्टोरेज टैंक। तो यहां पे CST में आ जाता है, तो CST के नीचे हमारा एक पंप लगा रहता है, CEP, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, और वो पंप जो है वो फाइनली हमारा पानी जो है वो डिएरेटर में भेजता है। तो कैसे हमारा CST में क्या क्या चीज कनेक्शन होता है, इसके लिए हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमारा जो स्टीम था, एग्जॉस्ट स्टीम था, वो पहले हमारा कुछ कंडेंसेट यहाँ पे कलेक्ट हुआ, जिसका पानी हम लोग CST में डाल दिए। अब हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो हमारा के बंडल में आया, यहाँ पे कंडेंस हुआ, और जो नहीं कंडेंस हुआ वो डी बंडल में गया, और वहां पे कंडेंस हो गया, नॉन कंडेंसिंग गैस को निकाल दिए, और सारा कंडेंसेट को हम लोग ये कंडेंसेट हेडर में कलेक्ट करके CST में डाल दिए। तो इस तरह से हमारा जो स्टीम था उसको हम लोग टोटली कंडेंस करके इस स्टोरेज टैंक में रख दिए, और यहां से हम लोग पंप की मदद से, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप यानी CEP पंप की मदद से हम लोग फर्दर हमारा वाया इजेक्टर, GSBC और हमारा LP हीटर से लेकर के हम लोग डिएरेटर में उसको भेज देते हैं। तो वो फर्दर हम लोग CST में देखेंगे क्या क्या कनेक्शन रहता है, इसमें बैलेंसिंग लाइन क्या काम क्या होता है। आप देखेंगे कि CST के अंदर आपको एक और लाइन देखने को मिलेगा, यहां से डायरेक्ट हमारा वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन भी रहता है, ठीक है।
यहाँ पे एक वाल्व दे दिया रहता है, तो वैक्यूम को बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे एक प्रोविजन भी रहता है, ठीक है, तो उसको वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन बोलते हैं। तो ये सारा सीएसटी के अंदर जो कनेक्शन है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए उम्मीद करता हूं आपको एसीसी का जो फंडा है वो क्लियर हो गया। और हाँ, एसीसी में ये जब फिन जो है वो गंदा जब हो जाता है तो इसको क्लीन करने के लिए इसमें एक फिन्स क्लीनिंग अरेंजमेंट भी रहता है, जिसमें हम लोग हाई प्रेशर वाटर जेट से हम लोग इस फिन्स को क्लीन करते हैं। तो उसमें एक ट्रैवलर होता है, ट्रैवल मतलब कि हम लोग हर एक फिन्स तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक ट्रॉली रहता है, ट्रॉली को मूव करते जाएंगे, ट्रॉली मूव होगा, उसमें पानी स्प्रे करते रहता है और वो फिन को साफ करते हुए पूरा साफ कर देता है। तो ये फिन्स क्लीनिंग अरेंजमेंट भी रहता है, ठीक है, इसका एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीएसटी का भी देखेंगे और इसका कैसे हम लोग एफिशिएंसी वगैरह निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो आज के लिए ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।